जितना जरूरी माँ का आंचल बच्चों के मन को भाया है, उतना जरूरी हम बच्चों के सर पे पिता का, सर पे पिता का। क्यों दुख तकलीफ को घर के अंदर आने नहीं देता है, जो भी हो जैसी भी मुसीबत सब अपने सिर लेता है वो। अपने बच्चों को खुश देख के सदा ही जो मुस्काया है, उतना जरूरी हम बच्चों के सर पे पिता का। राजा थे, राजा हैं, पापा भी थे। यकीन मानना प्यारे भक्तों, हर बेटी को पापा मिल जाता है, लेकिन हर पापा को बेटी नहीं मिलती। बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटा एक कुल को तारता और बेटियां दो कुल को तारती हैं। बेटी को दूर प्रदेश में ब्याह दो ना, अगर फोन आता सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? क्वेश्चन, पापा कैसे हैं? मुंह से यही निकलेगा। हाँ, अगर पापा घर पे हैं, बेटी अगर कुंवारी पापा घर पे अपने काम पे आए हुए ना, तो सबसे पहले पूछिए मम्मी कहाँ है? बोल सच्चे दरबार की। लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता है, उनसे पूछे क्यों नहीं होता? वो कहते हैं ये मायके या ससुराल। लेकिन मैं कहता हूँ बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाओ। हम लोग आज बेटा 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 करते हैं। जब अष्टमी या नवमी पूजन करना होता है ना, आजकल के समय में 2-2 घंटे सड़कों पे खड़े होकर ना ढूंढना पड़ता है, देवियां कहाँ से हैं, इनको पूछ के मैं व्रत खोल सके। अहमियत तब पता लगती है। बहुत अच्छी। राजा ने संदूक को नदी के अंदर विसर्जन कर दिया। राजा की आंखों से जार जार आंसू बह निकले। नदी में कहीं पानी का बहाव तेज ना हो जाए, ये हिचकोले ना खाए, कोई चूक ना लगे। हिसाब तो आता ही है ना। राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए और माँ के चरणों में लीन हो गए। माँ से प्रार्थना करते, माँ मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, दया करो महारानी इसके सब संकट देना टाल। मैया जी मेरी बेटी को, जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर दुख कभी ना आए। जिस घर में बेटी उस घर में भी कभी दुख ना आए। एक बात और कही राजा ने कि बाबुल तुझको क्या दे बेटी, इतना माल खजाना होते हुए, राजपाट सब कुछ होते हुए तुझे दिया क्या है? बाबुल तुझको क्या दे बेटी, दिल से यही दुआ दे बेटी। तेरे घर आंगन में खुशियां खेले, तेरे घर आंगन में खुशियां खेले, रहे सदा तू मालो माल। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा। राजा वापस आए। संदूक नदी में बहता 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 अगले दिन दूसरे किनारे के पास जा पहुंचा। अमृत वाले प्रभात के समय पंडित जी स्नान करने आते हैं। क्या देखते हैं कि चीज चमकती आ रही है। नदी में तैरते हुए संदूक को पकड़ने की कोशिश की, पर किस्मत के बिना कभी किसी को धन नसीब नहीं होता। हम लोग जाते हैं, पंडित जी हमारा हाथ देखना। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए ना, पंडित जी हमारा हाथ देखना, आजकल ग्रह कुछ ऐसे हैं। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि क्या देखता है मुकद्दर को इन हाथों की लकीरों में। क्या देखता है मुकद्दर को इन हाथों की लकीरों में। अरे मुकद्दर तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर केवल 2.5 रेखाओं में ही लिखी जाती है। बोल सच्चे। इसलिए दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को माता ना चूमती हो, बलाएं दूर हो जाए। बोल सच्चे। नदी में पानी का बहाव तेज हुआ। पंडित जी की सांस फूलने लगी। सोचते धन के लालच में और आगे चला गया तो मेरी वापस आने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। नदी से बाहर आए, आसपास निगाह दौड़ाई। क्या देखते शूद्र खड़ा हुआ है। पंडित जी ने आवाज लगाई, भील भैया। भील बड़ा हैरान। कल तो जब पंडित जी मेरी परछाई से भी दूर भागते थे, आज मेरे को भील भैया कह करके पुकार रहे हैं। आज से नहीं, इंसान युगो युगांतर से मतलब प्रस्त चला आया है। युगो युगांतर से इंसान मतलब प्रस्त है। यकीन मानना,
भील भी आ गया, थोड़ा हटके खड़ो गए, जी पंडित जी फरमाओ क्या सेवा है मेरे लायक, हुक्म करो, आदेश दो। पंडित जी बोले भील भैया वो देखो सामने नदी में संदूक बहता हुआ जा रहा है, इसको निकाल के लाओ, जो भी माल खजाना निकलेगा हम और तुम आधा आधा, जोर से बोलो, बांट लेंगे। भील बोलो ठीक है पंडित जी जैसा आपको उचित चल गया। भील तैयार तो गए, निकाल कर संदूक लाया। अब पंडित जी सोचते जिसके बाहर इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात, हो सकता है अंदर से खाली हो, या इसके अंदर कोई ऐसी वस्तु रखी हो कि पाप का भागी मैं क्यों भरूं। बोले भील भैया एक काम करो, जो देखा मैंने है पहले, पहला हक मेरा। वो बोला ठीक है पंडित जी जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि भील ने सुन रखा था प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। पंडित ने संदूक खोला, छोटी सी कन्या सीधे पैर का अंगूठा मुंह में लेके चुप रही। भील ने उठा करके इसको अपने कलेजे सीने से लगा लिया। उस वक्त पंडित जी ने इस कन्या का नाम तुला राशि पे रखा रुक्मन। तो भाई थोड़ा इनको भी ले ले बीच में, इधर इतने प्यारे प्यारे भक्त बैठे हैं, प्यार से कथा सुन रहे हैं, ये ऐसे भक्त का भी नहीं मिलता। वो सच्चे दरबार की, अच्छा वो खड़ा भी क्यों नहीं होता, इसका कसूर ही नहीं है, उसको पता है मंत्री खड़े हुए हैं, घिसले या नवी ना घिसले हो, कोई छोटा होता है ना, चलो हंसते रहो, बोल सच्चे दरबार की, दरबार की असल का काटा, प्रभु के भरोसे यहाँ को गाड़ी। संदूक खोला, छोटी सी कन्या सीधे पैर का अंगूठा मुंह में लेके चूस रही थी। बिल्ली उठा के उसको कलेजे सीने से लगा लिया। पंडित जी ने उसका नाम कन्या तुला राशि पे रखा रुक्मन, तुला राशि पे रखा रुक्मन। और संयोग की बात देखो, राजा के घर में जो पहले कन्या थी उसका भी तुला राशि पे नाम था तारा। भील कन्या को लेकर अपने घर में आया, उनके धर्म पत्नी पूछी किसकी कन्या को उठा कर ले आई, इतनी सुंदर गोरी चिट्टी प्यारी। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि मुझे इस प्रकार से कन्या मिली है। उनकी धर्म पत्नी ने उस वक्त महारानी की जोत जलाई नहीं कहते, जगाई। जलती वो चीजें जो नाशवान चीजें होती हैं, जोत जगाई जाती है। और जोत एक ही है, मंदिर में जोत जगाई जाती है, गुरुद्वारा साहिब में दीपक के रूप में प्रकाशमान है, चर्च में कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती प्रज्वलित है, मस्जिद में चिराग जलाए जाते हैं। और वही जोत हमारे अंदर विराजमान है। अपने मन की जोत को माँ की जोत से मिलाइए, क्योंकि हम कहीं भी दर्शन करने जाते हैं ना, मन से मांग मांग के कि माता रानी दरबार बुला, या किसी भी दरबार जाते हैं, लेकिन जब लंबी लंबी कतारों में खड़े होके दर्शन करने की बारी आती है, माथा टेकते हैं ना, हमारी ये आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? ये आंखें हैं संसार को देखने के लिए। माँ को पाना है तो अपने मन की जोत को माँ से जोत से मिलाओ। कौन कहता है माँ की जोत नहीं बोलती, जोत को बुलाने वाला चाहिए। और जोत के अंदर तीनों देवियाँ विराजमान है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। कभी गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने, लेकिन तीनों रंग आपको नजर आएंगे, सरस्वती, लक्ष्मी, काली के। बोलो सच्चे, ये जोत सर्वशक्तिमान महामाया है। बोली सच्चे, कितने बड़े बड़े आप दरबार सजा दीजिए, लेकिन जब तक मंत्रोच्चार के साथ जोत प्रकाश नहीं हो जाती तब तक कोई शक्ति वहाँ विराजमान नहीं होती। लेकिन जब जोत जग जाती है मंत्रोच्चार के साथ, तो कोई ना कोई शक्ति किसी न किसी रूप में आपके आसपास जरूर होती है। क्यों? कहते हैं तेरी देखण वाली आँख नहीं, तेरी देखण वाली आँख नहीं, ये माँ किसी तो वक्त नहीं। माँ की जोत जगाई, कहेंगे माँ मैंने सुना था आपके घर में देर है मगर अंधेर नहीं, मैंने अपनी कोख से किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन आज मुझे कोई माँ कहने वाला मिल गया। पहले वक्त बीता गया, बीता गया, बीता गया, बीता गया, समय को बांध के कोई नहीं रह सकता। तारा की शादी हिमाचल हरिपुर गुलेल नगरी में राजा हरिचंद की तारा बन गई तारा रानी। उसी नगर में कलवा नाम के भील के साथ रुक्मन की शादी हो जाती है। रुक्मन की सास का दिन था तारा रानी के महलों की सफाई करने के दिन के बाद रुक्मन की सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। रुक्मन महलों में सफाई करने गई, तारा रानी की निगाह रुक्मन पे पड़ी तो दिल से सदा आती है कि ये मेरी बिछड़ी हुई बहन है। लेकिन बहन कह के तारा रानी रुक्मन को गले से नहीं लगा सकते। क्यों? तारा एक रानी थी, रुक्मन शूद्र परिवार में से थी। और देखिए तारा रानी ने वक्त का इंतजार किया, कभी ऐसा वक्त आएगा तो जग जाहिर कर दूंगी, सबको बता दूंगी मेरी बिछड़ी हुई बहन है। बोली रुक्मन आज के बाद महलों में सफाई करने तुम ही आया करो। क्यों कहा?
ताकि इस बहाने बहन से मुलाकात होगी और इसकी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद भी अलग से हो जाएगी। बोल सच्चे दरबार की, बोलो सही दरबार, शुरू तो मेरे को सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। अब रुक्मन का नियम बन गया तारा रानी जी के महलों की सफाई करना। फिर वक्त बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, क्योंकि तो वक्त को वक्त बदलने में वक्त ही कितना लगता है, वक्त को वक्त बदलने में वक्त ही कितना लगता है। एक दिन के बाद रुक्मन महलों में सफाई करके हाथ मुंह धो के जैसे बाहर आने को होती है, तारा रानी जी के महलों में जो मंदिर था उस मंदिर में तारा रानी महारानी के नाम का जय घोष करके बाहर आती हैं। ये सबकी आस मुराद मनोकामना भावना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। रुक्मन ने सुना कि सबकी आस मुराद मनोकामना भावना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। कोई तारा रानी जी, क्या ये माँ मेरी भी आस मुराद मनोकामना भावना को पूर्ण करेगी? तारा रानी बोली हाँ रुक्मन। होकर के मायूस इसके दर से कोई सवाल ही ना गया और झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली कोई खाली। एक बार मांगो मिल जाता, दो बार मांगो मिल जाता, 100 बार मांगो, 1000 बार मांगो, लाख बार मांगो मिल जाता है। हमारे मांगने में कमी है, उसकी देने में कोई कमी नहीं है। जो चींटी को देते कण, हाथी को देते हैं मन, धरती में जो जीव है जो उनको भी भोजन पानी का इंतजाम करवा देती है। ये सर्वशक्तिमान महामाई शक्ति है। बोल सच्चे। और सावन का महीना चल रहा है, शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। बोल सच्चे दरबार की। अलग अलग मत आया करो, इकट्ठे आया करो, ठीक है? अच्छा एक मोमेंट करते हो।